जय माता की यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा ब्लॉग आज सुबह के 7 बजे से शुरू हो चुका है। तो बेटी जा चुकी है स्कूल और मैंने उसको लंच वगैरह सब दे दिया था बना के। और यहाँ पे ना साफ़ सफाई भी सब कर ली थी, झाड़ू वगैरह सब हो गई थी। और अब पीने लगी हूँ अपने लिए। गर्म पानी कर लिया है, बैठ के पीऊँगी आराम से इत्मीनान से। तो बस यहाँ पे मैं पानी पी लेती हूँ। और बने रहना हमारे पूरे ब्लॉग में। ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगे तो चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बरों में। तो यहाँ पे ना अपने ये जो सूट आए थे कट मतलब सिलने के लिए, वो मैं लेके बैठ गई थी काटने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय भी बना ली थी, क्योंकि चाय बना के पी के तभी मतलब काटने बैठूंगी, क्योंकि सुबह का टाइम है। और आज खाली ही चाय पीऊँगी, अभी नहाना नहीं हुआ है तो इसीलिए खाली चाय पीऊँगी, कुछ लूँगी नहीं। उसके बाद में मैंने ना चाय पीने के बाद में बैठ गई थी यहाँ पे ये सूट लेके। तो मैंने 3 कुर्ते कट किए हैं ये, और काट चुकी हूँ। काट के अब रख रही हूँ। तो मैंने बस ये की है क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो जब तक सो रहे हैं थोड़ा सा सोचा कि ये काम कर लो। और उधर मैंने अब बाद में लगाऊंगी पानी गर्म होने के लिए। पानी लगा ही रखा है और इतने में पानी गर्म होगा, इतने में मैंने अपने ये तीनों सूट काट के रख दिए थे। अभी नीचे के प्लाजो वगैरह नहीं काटे थे क्योंकि मुझे बाद में काटना था। अभी ये तीनों कुर्ते काट दिए हैं और फिर उसके बाद नहाना धोना कर लिया था। फिर डायरेक्ट खाना पीना सब मेरा आज ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बनाया था तो दिखाया भी नहीं। और बस मैं बैठ गई थी, खाना लेके आ गई थी अपने लिए। तो इसके बाद में ना हमें जाना है मार्केट आज। थोड़ा सा सिलाई का ही सामान जो नहीं है, बुकरम वगैरह, वो सब लेके आऊँगी। तो बस वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। और बेटी स्कूल से आ चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग बन नहीं पाया था। फिर हम आ गए थे यहाँ मार्केट में और आज बाज़ार लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सामान अपने सिलाई का जो था लेना वो लिया था, और थोड़ा सा और सामान ले लिया था। और गई तो मैं अपना सूट भी लेने के लिए थी, लेकिन इतनी भीड़ देख के मैं वापस बार बार आ जाती हूँ। ज़्यादा भीड़ होती है तो मन बहुत घबराने लगता है। तो फिर बस यहाँ पे सामान लेके आ गए थे और अभी चाय पीने के लिए ही बस बना के बैठे हैं। बिस्किट मंगा लिया था तो बच्चे भी पी रहे हैं, मैं भी पीऊँगी। और शाम ही हो चुकी है। और इसके बाद में ना ये बात का दूसरे दिन का ब्लॉग है, मतलब संडे वाले दिन का ही ब्लॉग है। और फिर यहाँ पे देखो मेरे ना मैंने बता रही थी ना कि मुझे मशीन की सफाई करनी है। तो यहाँ पे ये खोल लिया था हमने। तो अकेले तो मुझसे मतलब पेज तो खोल दिया था मैंने, लेकिन ये मुझसे नहीं खुल पाया था। तो बेटे की मदद लेके ही खोला है। और इसके नीचे से इतनी गंद निकली है, इतनी बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह। और इसमें ना सिक्के भी बहुत सारे निकले थे, जो कि परेशान हो रही थी मैं इसमें। कर बोलते थे जब मशीन चलती थी, और जाम सी भी हो रही थी। तो बस यहाँ पे इतने सारे सिक्के निकले हैं इसके अंदर। तो मुझे अब ये साफ़ करने हैं। और जंग भी आ गई थी सिक्कों से। तो मैं सोचती थी पता नहीं इसके अंदर, जब मैं मशीन चलाती थी ना तो मैं सोचती थी कि इसके अंदर कोई बोल्ट सा या तो लूज़ हो रहा है या कुछ, लेकिन ये सिक्के ही बोलते थे। तो इसके अंदर जो भी थे, ये भी खोला, इसमें भी बहुत सारा कचरा था, बहुत ज़्यादा मैल मिट्टी थी। तो कहते नहीं है, अगर औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। मैंने अपने बच्चों की हेल्प लेके, थोड़ी सी मदद लेके, और अपने ये भी काम कंप्लीट कर लिया। तो बस यहाँ पे ये मैंने खाली साफ़ कर दिया। और अभी हारपिक डाल के तब इसकी ये जो जितनी जंग आ रही है इसमें वो साफ़ करूँगी। और ये ब्रश लेके आई थी मैं नया, तो मैंने कहा चलो इसको इसी में ही इस्तेमाल करके देखते हैं। तो वैसे इससे हुई नहीं थी, मैंने की कपड़े धोने वाले ब्रश से ही साफ़। तो मैंने सोचा था शायद इससे हाथ एकदम मतलब नीचे नहीं जा पा रहा था, तो फिर मैंने कहा ये इससे पकड़ के और घिस देंगे थोड़ा सा डाल के हारपिक इसमें। लेकिन नहीं हुई थी, तो फिर मुझे उसी ब्रश से रगड़ना पड़ा था। तो वही हुआ ना कि मतलब कहते नहीं है कि औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। घर के जितने भी काम बिगड़े सिगड़े होते हैं वो सब संभाल सकती है औरत।
तो यही होती है ज़िंदगी, जो कि मतलब अभी हम थोड़े से पैसे दे के और बुलवा लेते हैं, तो इसको साफ़ करने के लिए तो उसमें पैसे भी जाते और फिर उसमें आधा हमें भी लगना पड़ता। तो खुद भी अपनी थोड़ी-सी कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए। जब तक हम किसी काम को देखते नहीं हैं करके ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमें किस तरीके से करना है। और बस मैंने ये थोड़ा-सा ही देखा था, जो मतलब हमारे यहाँ मिस्त्री आए थे, इसी को सही करने के लिए, तभी मेरे दिमाग में आ गया कि ये किस तरीके से खुलता है। तो हमने दोनों माँ-बेटों ने थोड़ी-सी कोशिश करके इसमें और इसको कर लिया था साफ़। और ये मशीन काफ़ी साफ हद तक हो गई थी। नीचे जो जंग थी सिक्कों की वो नहीं हो पाई थी। हार्पिक डाल के देखा भी था मैंने। और बस ये इसको फटाफट कर लेते हैं साफ। और जिसका ये जो घूमने वाला वो होता नहीं है, क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो भी साफ करना है। तो बेटा भी थोड़ा सा कह रहा लाओ मम्मी तुम्हारे हाथ में, मतलब मैं करके देखता हूँ। तो थोड़ा सा उसने इसको किया साफ और थोड़ा मैंने किया, तो दोनों लगे हुए थे इसको और वो तो यही बोल रहा था मम्मी और देख लेते हैं और कहीं इसका ऊपर का ढक्कन में। मैंने कहा ज़्यादा काम ना बढ़ाओ, कहीं कुछ खराब हो जाए। जितना आता है उतना ही करना चाहिए, लेकिन अगर हम कोशिश करते ना तो काफ़ी टाइम लग जाता। और ये काफ़ी हद तक हमने साफ़ कर ली थी। तो देखो ये इतनी साफ़ हो गई है सब। और अब जो घूमने वाला जो इसकी जो कपड़े मतलब बोल्ट से खोला है, वो अब उसको साफ़ करना है। तो सारा इसको देखो, इसमें भी बहुत ज़्यादा एकदम मैल और इतनी गंदगी थी बहुत ज़्यादा। तो वो आप लोगों को देख के ही पता चल रही होगी, मैंने सारा ब्रश से साफ़ किया है। और ये जो छोटे छोटे छेद थे ना, इसमें पेच से सारे मैल निकाल के, जो गंदगी थी वो सब निकाल दी। फिर मैंने ब्रश से साफ हार्पिक डाल के इसको भी मैंने ब्रश से ही साफ़ किया है। और काफ़ी हद तक इतनी साफ़ अच्छे से हो गई थी, बहुत अच्छी मशीन से चल रही थी। फिर नहीं तो ना बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करती थी और इतनी तेज़ चलती भी नहीं थी। कपड़े भी ज़्यादा साफ़ नहीं हो रहे थे। फिर ये था ना, सिक्के काफ़ी सारे इसमें निकले हैं। और तो साफ़ कर दी और पेच भी घस दिया जो निकाला था, और बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और लगा दिया अब इसमें मशीन। कपड़े धुल रहे हैं और बस ये धुलते रहेंगे। काफ़ी सारा इसमें मैल निकला था, बहुत गंदगी थी इसके अंदर, और वो सब साफ़ हो गई। और अब चल भी बढ़िया रही है। ये देखो इतने सारे कम से कम 50 रुपए निकले थे इसके अंदर। 2 के, 5 के, 10 का सिक्के निकले थे। वो मेरी गलती की वजह से, पता नहीं, देखती नहीं हूँ क्या, ऐसे ही कपड़े डाल दिए मैंने। मेरी गलती की वजह से इसमें सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। और अब ये धुलते रहेंगे। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही कपड़े हैं ये पड़े हैं, थोड़े से ही कपड़े हैं। कुछ खा लेते हैं चल के नीचे, भूख भी लग रही है। काफ़ी टाइम लग गया था, वो खुल नहीं पा रहा था, तो बेटे की मदद से मैंने खुलवाया है। एक तरफ से पेज से उसने करा था और एक तरफ से मैंने। तो मैंने ना, हमारे यहाँ मिस्त्री आए थे, इसी को ही सही करने आए थे, बताती हूँ भी आप लोगों को। तो मशीन को ही सही करवाने के लिए बुलाया था। और तभी मुझे पता था किस तरीके से ये खुलेगा और किस तरीके। उस टाइम पे मैं साफ नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दबाजी थी, और मिस्त्री लोगों को तो टाइम चाहिए होता है, तो इसीलिए ऐसी पेच उसमें कसवा दिया था। फिर मैंने आज ट्राई किया, मैंने कहा चलो आज करके देखते हैं। इसमें खड़र 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 कर कुछ बोलता था, वो सिक्के बोलते थे। तो आपको भी अगर कभी भी वॉशिंग मशीन अगर खराब ऐसी जाम सी लगने लगे ना, तो इसी तरीके से खोल के और उसको मतलब साफ कर सकते हैं। तो मैंने तो वही साफ करके और लगा दी कपड़े धुलने के लिए। तो आप लोग भी, अगर काफ़ी दिन हो गए जब से इसकी जब से आई थी, मैंने सफाई नहीं हुई थी इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। कितना मैल, कितना कचरा उसमें अंदर गंदगी रुकी हुई थी। वो जो अभी साफ करिए हार्पिक सब डाल के सारे जितने, और जंग जो थी वो तो रहनी थी, सिक्कों की जंग थी वो तो साफ हुई नहीं। तो जितनी मैल मिट्टी थी वो सारी निकल गई।
तो चलो अब मैं कुछ खा लेती हूँ, और मैंने कुछ खाया नहीं है। और खाने में है आलू की सब्जी और पराठे। तो आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगले एक और नए ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।